हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पीएफएमएस के माध्यम से कैसे आपको चेक करना है कि आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आ गया है या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा। आप पीएफएमएस के माध्यम से सारे डाटा वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, जैसे कि यहाँ पे इनका दिख रहा होगा कि सर मेरा यहाँ पे शो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो क्या मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा या फिर नहीं आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा? इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपका पीएफएमएस पे कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, पूरा डाटा वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है और फिर भी आपका पैसा नहीं आया है, तो क्या आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा? सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, जिनका पैसा नहीं आया है खास करके उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है कब आपके लिए विभाग की तरफ कोई अपडेट आ जाए, कोई कहिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि हाँ इन बच्चों को ये काम करना होगा तभी इनका पैसा वगैरह आएगा। तो हो सकता है कि आप उस कहिए कि अपडेट से वंचित रह जाए, जो आपको समय से कार्य करना हो वो न कर पाए, जिसकी वजह से आपका पैसा आए ही ना। जो आपको मौका मिले उस मौके से भी आप चूक जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखिए चेक करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि पीएफएमएस पे आपको कैसे चेक करना होता है। अगर चेक करने का प्रोसेस आपको नहीं मालूम है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी कहिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप चेक करने का प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपका एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम जो भी आपका होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एजेंसी कोड, स्कीम कोड और रिक्वेस्ट टाइप। देखिए रिक्वेस्ट टाइप में यहाँ इनका अपडेशन दिखा रहा है। ठीक है, वैलिडेशन स्टेटस में देखिए वैलिडेटेड कब किया गया है, 8 फरवरी 2024 को, और बैंक स्टेटस अभी यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी की बात करें तो 8 फरवरी 2024 को, ठीक है, स्टेटस आप बेनिफिशियरी में अपडेटेड है। ठीक है, और फिर से ये कह लिए कि दोबारा ये एनपीसीआई में देखिए 8 फरवरी 2024 को एनपीसीआई अपडेट किया गया है। फिर से इनका कह लिए कि यहाँ पे अब डिग्रेशन में बहुत सारे बच्चों में रिजेक्शन की समस्या आ रही थी, तो फिर से एक बार अपडेट किया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे जब दोबारा अपडेट किया गया है तो सारे डाटा वही है, सेम है। ठीक है, उसके बाद से रिक्वेस्ट टाइप में अपडेशन है, और देखिए रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे देखिए मार्च 27 2024, यानी कि 27 मार्च 2024 के डेट में इनका रिक्वेस्ट डाला गया है। फिर वैलिडेशन स्टेटस में देखिए मार्च 27 2024 है, और फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप्रूव्ड बाय एजेंसी, अप्रूव्ड कर दिया गया है 27 मार्च 2024 के डेट में इनका अप्रूव्ड कर दिया गया है। एनपीसीआई भी इनका देखिए यहाँ पे एनपीसीआई स्टेटस की बात करें ये भी सारी चीजें व्यवस्थित है, 27 मार्च 2024 के डेट में किया गया है। और नीचे इनका यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, नहीं इनका पेमेंट आया है। अब इनका पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, तो जी हाँ इनका पेमेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, अगर आप एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन कर लीजिए पीएफएमएस पे लेट से हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैलिडेशन स्टेटस में 27 मार्च, लगभग बात करें तो सभी बच्चों का लगभग 14 से लेकर के, या फिर कह लिए कि प्री मैट्रिक के बच्चों को थोड़ा सा पहले हो गया था 8-9 से ही, 14 से लेकर के 19 के बीच में लगभग मार्च में सभी बच्चों का पीएफएमएस पे कह लिए कि अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह चला था। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का लेट से चला था, ठीक है, अब वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, तो अगर आप एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर बाद में चल के आपका जब एससी एसटी के बच्चों का फिर से पैसा भेजा जाएगा तो उनका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं जिनका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वैलिडेशन स्टेटस में 27 मार्च 2024 दिखा रहा है। अभी इनका अमाउंट क्या है यहाँ पे, तो अमाउंट अभी शो नहीं हो रहा है कि कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का भी एक ऑप्शन आता है तो अमाउंट भी शो होने लगेगा। अभी वैलिडेशन स्टेटस और कह लीजिए कि जो एजेंसी है तो वहां से कह लीजिए कि यहाँ से देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, एजेंसी से अप्रूव्ड कर दिया गया है। बहुत लेट से किया गया है क्योंकि अब आपका वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये लेट से किया गया है। तो जब सेकंड शिफ्ट का पैसा बच्चों का जारी होगा, मतलब कि तो जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं तो उनके साथ इन सभी का जिनका अप्रूव्ड हो गया है इनका पैसा आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यही जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, तो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों की हम बात करें तो उनका क्या हुआ है, उनका जो वैलिडेशन स्टेटस वगैरह था 19 मार्च के आसपास ही उनका सभी बच्चों का हो गया था। तो अगर आपका भी ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे अमाउंट वगैरह शो नहीं हो रहा है, या फिर अमाउंट अगर शो भी हो रहा है, यहाँ पे एक अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, अमाउंट वगैरह अगर आपको शो भी हो रहा है, इस प्रकार से कुछ अमाउंट का ऑप्शन होगा, मान लीजिए 12,000 इतना हजार शो हो रहा होगा, अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया होगा तो आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है 31 मार्च तक। ठीक है, तो आपका जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है तो आपको उतनी वरीयता दी नहीं जाती है कि हाँ आपका पैसा चलिए बाद में भेजा जाएगा वित्तीय वर्ष के बाद से। हाँ, कभी कभी ये होता है कि शासन अगर इस पर
निर्णय लेती है कि हाँ जिन बच्चों का फॉर्म वेरीफाइड है, पीएफएमएस में डाटा अपडेट है, चलिए उनका हम भेज देंगे आगे चल के, तो वो अलग की चीज है, ठीक है। वो शासन के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भेजेगी या फिर नहीं। लेकिन एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विभाग ने तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि हाँ आपका 28 जून के जाकर 28 जून में जाकर के दूसरे शिफ्ट का पैसा फिर से, यानी कि जून के लास्ट में दूसरे शिफ्ट का पैसा फिर से भेज जाएगा। तो जो बच्चे बचे रह जाएंगे यहाँ पे अप्रूव्ड दिखा देगा, अमाउंट वगैरह शो होने लगेगा बाद में, तो उनका पैसा फिर से जाकर के भेज दिया जाएगा। लेकिन जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत है कि अगर आपका ऐसे भी दिखा रहा है या फिर यहाँ पे अमाउंट दिखा भी रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे नहीं दिखा रहा होगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, तो इस केस में कहिए कि आपका पीएफएमएस अपडेट तो कर दिया गया है, हो सकता है कि वहां पे आपके कैटेगरी में फंड की समस्या आ गई हो, इसलिए आपका पैसा नहीं आया हो, या फिर कहिए कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है जिसके कारण अब आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। जो भी रीजन हो, लेकिन आपके रिगार्डिंग कोई विभाग ने जारी नहीं किया है नोटिफिकेशन कि हाँ आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से है, तो अगर आपका भी पैसा 31 मार्च तक नहीं आता है तो बाद में आ जाएगा। लेकिन एससी और एसटी वर्ग के बच्चों की बात करें तो उनका यहाँ देखिए अप्रूव्ड भी हो रहा है और लेट से अप्रूव्ड भी हो रहा है। मार्च के लास्ट तक बहुत सारे बच्चों का अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है, तो मार्च के लास्ट तक अप्रूव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उनका पैसा विभाग आगे चल के भेजेगा। लेकिन जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की बात करें तो 19 के बाद से लगभग किसी भी बच्चे का 19 मार्च के बाद से किसी भी बच्चे का अप्रूव्ड वगैरह नहीं किया गया है। 19 तक 14 से लेकर 19 तक कर दिया गया जिनका भेजना था, पर लगभग 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक आ गया। उसके बाद से वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया तो अब किसी का पैसा नहीं आया है। तो देखिए जैसे विभाग के द्वारा जानकारी मिलती है कि हाँ आपका पैसा भी आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर आपको ये काम करना होगा, चाहे आप ओबीसी से हो, ठीक है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप माइनॉरिटी से हो, चाहे आप एससी एसटी से हो, तो जो एससी एसटी की तो कोई बात ही नहीं चलेगी, इनका तो आगे चल के आने ही वाला है। अभी भी इनका देखिए रिक्वेस्ट डेट अप्रूव्ड वगैरह अप्रूव्ड बाय एजेंसी हो रहा है 27 मार्च के डेट में, तो इनका तो आगे चल के आ जाएगा। लेकिन ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के लिए कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आती है कि आपको ये काम करना होगा, ये मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा और चैनल के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।